बिहार में बहार हो, नीतीश कुमार हो। 2015 के विधानसभा चुनावों में ये जुमला बिहार की गली मोहल्ला सड़क हर जगह दिखाई देता था। और ये जुमला कुछ इस तरीके से फिट बैठा है नीतीश कुमार पे कि ना तो आज तक वो बिहार से गए, ना बिहार से बाहर गई, और नीतीश कुमार की जिंदगी तो खुद बाहर ही बाहर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीपन शर्मा और आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार के 5वें अबाउट टर्न की, यानी कि वो पिछले 9 सालों में 5वीं बार अपना अलायंस पार्टनर बदल रहे हैं। और इस बार वो लालू प्रसाद यादव से शायद 6ठी बार दामन छुड़ाकर 3री बार भारतीय जनता पार्टी के आगोश में जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के उस फैसले की जो अचंभित करने वाला जरूर है, लेकिन आश्चर्यचकित करने वाला नहीं। क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो कब पलट जाएं कोई नहीं कह सकता, लेकिन पलटते वो ज़रूर है। जैसा कि एक बहुत पुराना गाना था संजय दत्त का, आखिर तुम्हें आना है, बस ज़रा देर लगेगी। तो दोस्तों, किसी ज़माने में जैसे अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने शोले फिल्म में कहा था, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनावों के लिए सीट शेयरिंग अलायंस भी तय हो चुकी है, और ऐसी भी संभावना है कि नीतीश कुमार बिहार में मध्यावधि चुनावों की घोषणा करके लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की वैतरणी भी पार कर लें। नीतीश कुमार का यह फैसला अचंभित करने वाला इसलिए जरूर है कि कुछ दिन पहले तक वो ऑपोजिशन की इंडी अलायंस की बागडोर संभाले हुए थे, और ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग ये तय हो चुका था कि वो उस अलायंस के कन्वीनर बनेंगे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, राजनीति में एक रात भी काफ़ी होती है, और फिर इस बात को तो करीब करीब 1 महीना हो चुका है। लालू प्रसाद यादव किसी ज़माने में रामविलास पासवान के लिए कहा करते थे कि वो देश के सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, उन्हें पता होता है कि हवा की दिशा क्या है। लेकिन नीतीश कुमार उनसे भी बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। वो मौसम को ना सिर्फ पढ़ने की कला रखते हैं, बल्कि उसे पलटने की कला भी रखते हैं, और मौसम हमेशा उनके अनुकूल किसी न किसी कारण से हो ही जाता है। नीतीश कुमार के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के इरादे से साफ जाहिर है कि उन्होंने समझ लिया है कि हवा किस तरफ बह रही है, और वह भी कोई न कोई बहाना ढूंढकर उसी हवा की दिशा में बहना चाहते हैं। इस बात का अंदेशा कि नीतीश कुमार शायद वापस से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लें, यह 2-3 दिन पहले से ही हो गया था। खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी सरकार ने घोषणा की कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। उसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह के रिएक्शंस दिए, जिस तरह उन्होंने डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे हमला बोला, उससे लग रहा था कि दाल में कुछ न कुछ काला ज़रूर है, या शायद कुछ नई ही दाल पक रही है। ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार ने शायद अपने उस सपने को अलविदा कह दिया है जिस सपने में वो स्वयं को प्रधानमंत्री देखा करते थे इस देश का। उनको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी से पार पाना बड़ा मुश्किल है, और फिर कुछ उम्र का भी तकाजा है। 72 के तो वो होने वाले हैं, और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बना लेती है तो वो हो जाएंगे 77 के। और फिर उसके बाद किसने क्या देखा है। तो जैसा कि कहते हैं, भागते भूत की लंगोटी अच्छी। तो नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री पद के स्वप्न को कह दिया अलविदा, और उन्होंने सोच लिया है कि जब तक बिहार में बहार है, नीतीश कुमार भी है। नीतीश कुमार और लालू का जो रिश्ता है वो ज़बरदस्त ही है। दोनों ऐसे मिलते और बिछड़ते हैं जैसे हॉलीवुड के फिल्म अभिनेता रिचर्ड बर्टन और एलिजाबेथ टेलर कभी मिलते और बिछड़ते रहा करते थे।
दोनों एक दूसरे के साथ भी नहीं रह पाते थे और एक दूसरे के बगैर भी नहीं। कितनी बार उन लोगों ने एक दूसरे से शादी की, तलाक लिया, मिले और बिछड़े। ये भी एक फसाना है। अब लालू प्रसाद यादव अपने आप को ठगा महसूस करेंगे या जिल्टेड लवर, ये तो खुद ही जानते हैं। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि सन 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने अपने ही पुराने गुरु रामसुंदर दास को जोड़ी बनाकर सत्ता से बेदखल किया था। रामसुंदर दास वह व्यक्ति दोस्तों जिन्होंने 1978-79 में जब कर्पूरी ठाकुर के फैसले से, उस फैसले से जिसमें उन्होंने ओबीसी ईबीसी महिलाओं वर्ग के अन्य सदस्यों को आरक्षण देने का फैसला किया था, उस फैसले से नाराज होकर अगड़े विधायकों ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। और उनके बेदखल किए जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री बने थे दलित नेता रामसुंदर दास। 1990 में जब वीपी सिंह ने सरकार बनाई देश भर में, उस वक्त ये करीब करीब तय था कि रामसुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन कर्पूरी ठाकुर और रामसुंदर दास के दोनों चेलों नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने हाथ मिलाया और रामसुंदर दास को बाहर कर दिया। और उसके बाद से ही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ये सत्ता का खेल खेले जा रहे हैं। कभी वो दूसरों को बाहर करते हैं, कभी एक दूसरे को, और बस कुछ इसी तरीके से बिहार की राजनीति चलती रहती है। नीतीश कुमार के जाने का कारण तो ये साफ साफ समझ में आ रहा है कि उनको लग रहा था कि बीजेपी उनके वोट बैंक में सेंध लगाने जा रही है, और अगर ये सेंध लग जाती तो ना तो वो दिल्ली के रहते, ना पटना के। इसलिए उन्होंने उचित समझा कि अपना घर संभालो, अभी दिल्ली दूरस्थ। इसे कहते हैं राजनीति, मौसम विज्ञान, ज्योतिष और अवसरवादिता का खूबसूरत मिश्रण। कुछ वर्षों बाद जब भारतीय राजनीति का इतिहास लिखा जाएगा तो नीतीश कुमार के लिए एक चैप्टर जरूर उसमें अलग से लिखा जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि कैसे एक नेता अपनी कुंडली में राजयोग लिखा कर लाए थे और उस राजयोग के लिए उन्होंने पता नहीं कितने राज मिटा दिए और बना दिए। बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो। नमस्कार।